उत्तर प्रदेश में आंशिक कर्फ्यू को एक बार फिर से एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। 31 मई तक पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रदेश के कोरोना हालात पर जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश सिंह। उत्तर प्रदेश में घट रहे कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू अभी एक हफ्ते तक और जारी रहेगा। कल सरकार ने फैसला किया कि 31 मई तक पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लगा रहेगा। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी और ज़रूरी सेवा को इस कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। हालांकि तमाम तरह की जो पाबंदियां हैं वो लगी रहेंगी। देखा जाए तो पूरे प्रदेश में इस वक्त संक्रमण की दर में काफ़ी कमी देखी जा रही है। सबसे राहत वाली बात यह है कि पूरे प्रदेश में जो संक्रमित मरीजों की तादाद है वो 1 लाख के नीचे जा पहुंची है, जबकि ये आंकड़ा 30 अप्रैल को 3,10,000 के पार चला गया था। बात राजधानी लखनऊ की करें तो लखनऊ में भी संक्रमण दर में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि कल अगर हम बात करें तो कल 24 घंटे में लखनऊ में सिर्फ 290 के आसपास जो नए मामले थे वो देखे गए थे। जो कुल संक्रमित मरीजों की तादाद है लखनऊ में वो तकरीबन 6,000 तक पहुंच चुकी है, जबकि ये आंकड़ा एक समय ऐसा था जब 50,000 के पार चला गया था। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कर्फ्यू का जो सीधा असर है वो संक्रमण की दर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कर्फ्यू की वजह से ही जो संक्रमण का रेट है उसमें काफ़ी कमी देखी जा रही है। और शायद यही वजह है कि सरकार ने एक बार फिर से कर्फ्यू की मियाद को बढ़ाने का फैसला किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभी सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। यूपी में कोरोना विस्फोट का असर गांवों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक के गांव करा उठे हैं। ऐसे में देखिए क्या कहती है गांवों की ग्राउंड रिपोर्ट। चार लोग मेरे परिवार के हैं, 4 लोग खत्म। भर्ती कहाँ करेंगे? अस्पताल ही बंद पड़ा हुआ है। कितना बड़ा ताला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कितना ताला लगा हुआ है। दर्द की जितनी दास्तान उतने ही सवाल। गांव चौपाल खेत खलिहान में पसरे सन्नाटे में कई सवाल कौंध रहे हैं। ये गांव में आई कोरोना की आफत का स्याह सच है। ये गांव सूबे में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लखनऊ की सबसे बड़ी ग्राम सभा समेसी में करीब 28 गांव आते हैं। यहाँ 2 महीने में 35 से ज्यादा मौत से हड़कंप मचा हुआ है। हम इस वक्त लखनऊ के समेसी ग्राम पंचायत में हैं। लखनऊ की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। आबादी यहाँ 15 से 20 हज़ार है। पिछले 1.5 से 2 महीने के दौरान इस ग्राम सभा में 30 से 35 लोगों की मौत हुई है। हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि सभी कोविड से नहीं मरे हैं, उसमें जो मौतें हुई हैं अलग अलग वजहों से हुई हैं। एक घर पे हम मौजूद हैं। इस घर में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। कितनी उम्र थी? 65 साल से। 65 साल। क्या पहले से कोई बीमारी थी? नहीं, कुछ नहीं था, शुगर था केवल। शुगर था। तो कितने दिन पहले मौत हुई है? 15-16 दिन हुए। गांव के प्रधान अतुल भी सभी मौतों की अलग अलग वजह बताते हैं। वजह कुछ भी हो, लेकिन 2 महीनों में 35 लोगों की मौत एक बड़ा आंकड़ा है और मौत की वजह पता लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन को पहल करने की जरूरत है। जी, हमारे यहाँ ये जो बहुत बड़ी पंचायत है, हमारे गांव में एक प्रॉपर ये समेसी जो है गांव है, इसके बाद इसके मजरे हैं 28। तो किसी गांव में 1 मृत्यु या किसी गांव में 2 मृत्यु, इस तरह की मृत्यु हुई है। गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, मगर उसकी हालत क्या है उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। खंडहर हो चुकी इमारत में कोई कर्मचारी आता भी होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भूसे का स्टोर रूम बना दिया गया है। जिन कमरों में कर्मचारियों को होना चाहिए था उसमें भूसा भरा है और बाहर से ताला लगा है। ये हाल तब है जब इस गांव में 1 महीने में 12 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से बताई जा रही है। गांव के उदित प्रताप सिंह बताते हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और अब भी गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जहां बुखार सर्दी जुकाम से पीड़ित मरीज ना हो। हमारे गांव में कम से कम 1 दर्जन करीब मौतें हो चुकी हैं और बुखार तो करीब इस टाइम घर घर बुखार है। क्या सरकारी मदद कोई आई? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई कहते हैं मदद आई नहीं है, ना ही कोई कहते अधिकारी आया है। इस गांव में अच्छी खासी आबादी रहती है, जिसे देखते हुए यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया। मगर ग्रामीणों की माने, जब से स्वास्थ्य केंद्र बना कोई अधिकारी या कर्मचारी झांकने नहीं आया।
वहीं गांव में जागरूकता की कमी भी कोरोना के कहर में इजाफे की बड़ी वजह है। बच्चे हों या बड़े, कई लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। गांव के प्रधान कहते हैं कि कोरोना जांच के लिए अगर कोई टीम आएगी तो हम सब उसका पूरा सहयोग करेंगे। हम तो सर यही चाह रहे थे कि स्वास्थ्य टीम जो भी है कोरोना जांच के लिए हमारे गांव में आए और जो भी हमसे मदद होगी वो हम प्रशासन की करेंगे। कानपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर जिले का ललौली गांव कोरोना हॉटस्पॉट बन गया। एक महीने में 100 से ज्यादा लोगों की मौत से हड़कंप मचा। बावजूद इसके हालात जस के तस हैं। फैजान कहते हैं कि सांस फूलने और तेज बुखार की शिकायत थी, पर कोरोना की जांच नहीं हो पाई। 4 लोग मेरे परिवार के हैं, 4 लोग खत्म हुए। कैसे, क्या लक्षण था, क्या प्रॉब्लम वही थी? सर कोरोना के लक्षण थे, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश। तो कभी जांच नहीं कराना चाहा? कोई जांच नहीं हुई यहाँ। हॉस्पिटल लेके जाते थे, हॉस्पिटल में कोई भर्ती नहीं। फिर नज़दीक में कोई हॉस्पिटल नहीं, यही प्राथमिक केंद्र है, इसमें कोई सुविधा ही नहीं है। यमुना किनारे बसे ललौली गांव को जिले के सबसे बड़े गांव का खिताब हासिल है। यहाँ 1000 से ज्यादा आबादी रहती है। इलाज के नाम पर यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र में महज 2 लोगों का स्टाफ है, मगर ज्यादा वक्त ये बंद ही रहता है। गांव के प्रधान समीम खान कहते हैं कि गांव में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी। जब शहर में ऑक्सीजन नहीं तो गांव में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होती? अब गांव वाले मिलकर ही ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कोई और जिंदगी यूं ना हारने पाए। फिलहाल यहाँ ऑक्सीजन की ही कमी है। ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी तो मुझे लगता है बहुत बेहतर हो जाएगा हॉस्पिटल में। हम लोग अपने माध्यम से कुछ लोग मिल करके ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर हो भी चुके हैं हमारे यहाँ, जिससे हम गाँव के मरीजों की देखभाल कर सकें। अप्रैल के आखिरी हफ्ते के बाद गांव में कोरोना का विस्फोट जो हुआ, उसके बाद यूपी सरकार गांव में युद्ध स्तर पर कोरोना की रोकथाम में जुटी हुई है। मगर सवाल गांव में चरमराए हेल्थ सिस्टम पर है, जहां इमारत तो है मगर मशीनरी गायब है। और ऐसा नहीं कि गांव में हालात सुधरे नहीं हैं। आपको कुछ गांवों की रिपोर्ट दिखाते हैं जो कुछ दिन पहले हॉटस्पॉट बने थे, मगर अब हालात सुधर रहे हैं। स्वास्थ्य टीमें ग्राउंड पर दिखाई दे रही हैं। यूपी के गोरखपुर के जिस गांव में स्वास्थ्य टीमों ने मोर्चा संभाला है, वो जिले का एक गांव है गौनर, जहां एक महीने में 50 से ज्यादा मौत के दावे किए जा रहे हैं। कोरोना काल में इस गांव में वायरस का ऐसा विस्फोट हुआ कि पूर्वांचल का ये गांव प्रदेश के केंद्र में आ गया। गौनर के स्थानीय लोग बताते हैं कि गांव में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 5 लोगों की मौत कोरोना से पुष्टि हुई है। यहाँ पर जो है कि इस गांव में या जो है कि सभी टोलों जो है इस ग्राम सभा में जो है कि आते हैं, लगभग जो है कि 50 आदमी तो हो ही गए होंगे। और अब उसमें जो है कि कोरोना से मरे हैं या अन्य बीमारियों से मरे हैं, यह है एजेड आदमियों का जो है कि ही मौत ज़्यादा हुई है। अब स्वास्थ्य टीमों ने गौनर गांव में कैंप लगा दिया। पीड़ित परिवारों को कोविड नियमों की पूरी जानकारी दी जा रही है। गांव में ही दवाएं और सैनिटाइजर के स्टॉल लगाए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक 78 लोगों की जांच में जब 23 मरीज पॉजिटिव मिले, तभी अंदाजा हो गया कि गांव में कोरोना का कहर किस तरह बढ़ा है। 70 लोगों में 23 लोग पॉजिटिव मिल गए। इसका मतलब इस गांव में संक्रमण ज़्यादा था। फिर सेवा भारती अपने सामाजिक आयाम के साथ मिलकर के यहाँ पर निरंतर सेवा काम और जागरूकता का कार्य कर रही है, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा हम लोग का मुख्य उद्देश्य होता है। योगी के गढ़ गोरखपुर के गौनर गांव की तस्वीरें अब सुकून देने वाली हैं कि हालात सुधर रहे हैं। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ भी ग्राउंड जीरो पर उतरकर हालात की समीक्षा कर रहे हैं। इटावा दौरे में योगी आदित्यनाथ उन लोगों से मिले जो कोरोना को मात देकर आए हैं। सैफई में योगी आदित्यनाथ ने लोगों से बात की। जो भी उसका होगा वो सब आपके उसमें आएगा, ठीक है भाई, यही जानने के लिए। बाकी गाँव में सब लोग ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सीएम योगी का काफिला कानपुर पहुंचा। कोरोना के तूफान को रोकने के लिए योगी का तूफानी दौरा जारी है। ग्राउंड जीरो पर हालात की समीक्षा में योगी के ग्राउंड जीरो पर उतरने से हालात सुधरने के संकेत तो है। अब फोकस गांव की ओर है, जहां कोरोना विस्फोट के बाद हालात सबसे ज्यादा बिगड़े।
रुकेंगे, ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।